गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आपको इम्परेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदला जाता है इसके बारे में बताया। आज इम्परेटिव सेंटेंस में ही लेट वाले वाक्यों को कैसे बदलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में, इसके बारे में बताएंगे। लेट वाले वाक्यों के माध्यम से भी कमांड, प्रपोजल और रिक्वेस्ट, तीन चीज़ें, आदेश, विनती और प्रस्ताव, ये तीन चीज़ें लेट के माध्यम से प्रकट की जाती हैं। जैसे यहाँ मैंने लिखा भी है, ध्यान दीजिए, रूल्स टू चेंज इंपरेटिव सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इसी के अंदर आता है लेट वाले वाक्य, लेट वाले वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने का नियम। इसमें पहला है प्रपोजल। प्रपोजल का मतलब कि प्रस्ताव, दूसरा हो गया रिक्वेस्ट, विनती, और तीसरा कमांड, आदेश। कैसे? लेट अस प्ले ए मैच, आओ एक मैच खेलें। यह दिस इज ए टाइप ऑफ प्रपोजल, यह एक प्रकार का प्रस्ताव है। आओ घूमने चलें, आओ पढ़ने चलें, आओ खेलने चलें, आओ मैच देखने चलें, आओ फिल्म देखने चलें। दिस इज ए टाइप ऑफ प्रपोजल, यह एक प्रकार का प्रस्ताव है। ये प्रपोजल लेट के माध्यम से। लेट के बाद जब हम प्रस्ताव रखते हैं तो अस आ जाता है। रिक्वेस्ट, विनती करना, किसी से आग्रह करना। द स्टूडेंट सेड टू द टीचर, लेट मी गो होम। एक विद्यार्थी अपने अध्यापक से आग्रह करता है, लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दीजिए। लेट मी गो होम, मुझे कहाँ जाने दीजिए? घर जाने दीजिए। दिस इज टाइप ऑफ रिक्वेस्ट। इसमें हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। किस में बदलेंगे? रिक्वेस्टेड में। इसमें प्रपोज्ड में बदलेंगे। जबकि कमांड, लेट नो वन कम लेट। द प्रिंसिपल सेड टू द टीचर, लेट नो वन कम लेट। प्रिंसिपल अपने अध्यापकों से कह रहा है कि कोई देर से न आए। या द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, लेट नो वन कम लेट, कोई देर से न आए। यानी समझिए, सबसे बड़ी बात कंफ्यूजन हो जाता है कि लेट का प्रयोग हम करते कैसे हैं। बाकी नियम तो समझ में आ जाता है, लेकिन लेट वाले नियम को समझने में आप कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। लेट के माध्यम से प्रस्ताव, विनती और आदेश, तीन चीज प्रकट किया जाता है। लेट अस प्ले मैच, आओ घूमने चलें, आओ टहलने चलें, आओ पढ़ने चलें, आओ साइकिल चलाएं। यानी जहां लेट अस का प्रयोग लगा हुआ है वह प्रपोजल हो गया। लेट मी गो होम विनती हो गया, और लेट नो वन कम लेट, कोई देर से न आए, इसमें जो लेट का हम बताएं कमांड हो गया। अब इसको बदलते कैसे हैं? अभी हमने बताया पिछले वीडियो में कि इम्परेटिव सेंटेंस में कामा, इनवर्टेड कामा को जब हम हटाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन इम्परेटिव सेंटेंस ये भी है, और इसमें अगर लेट आता है प्रपोजल वाले वाक्यों में तो कामा और इनवर्टेड कामा के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं? दैट का प्रयोग करते हैं। इसका रूल देखिए, वी रिप्लेस कामा, इन्वर्टेड कामा बाई दैट। अब देख लीजिए, यहां थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसी इंपरेटिव सेंटेंस में हम जो पिछला वीडियो में बताए कि कामा, इन्वर्टेड कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर लेट वाले वाक्य आ जाए इंपरेटिव सेंटेंस में तो हम दैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? दैट का। ध्यान दीजिएगा, दैट का प्रयोग करेंगे। जैसे रमेश सेड टू महेश, रमेश महेश से कहता है, लेट अस प्ले ए मैच। अब देखिए, रमेश प्रस्ताव रख रहा है। ये पहला वाला जो उदाहरण मैं बताया हूं, चलो मैच खेलने चलें। अब महेश का मन होगा तो जाएगा, ये एम कैपिटल से रहेगा, ध्यान दीजिएगा, नाम रहेगा वहां कैपिटल से हो रहता है। तो यहां जब इसको बदलेंगे तो हो जाएगा रमेश प्रपोज्ड, प्रपोज कर रहा है। किसको प्रपोज कर रहा है? महेश को। किस लिए? दैट। अब इसको बदलते समय इसी के बाद नियम बता रहे हैं। लेट को शुड में बदलते हैं और अस को वी अथवा दे में बदल देते हैं।
तो वी और इसको इसके बाद लिखते हैं वी शुड प्ले ए मैच। यानी इसमें भी रिपोर्टिंग वर्ब सेड को रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार प्रपोज्ड, रिक्वेस्टेड, कमांडेड, ऑर्डर में बदलते हैं। ध्यान दीजिएगा। अब इसका दूसरा नियम देखिए, इन वाक्यों को बदलते समय क्या करते हैं? रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टिंग भी लिख देंगे या रिपोर्टिंग वर्ब, इन वाक्यों को बदलते समय रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार अब देखिए, ये सबसे पहला है प्रपोजल, प्रपोज्ड, कामा, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर, कमांडेड, प्रपोज, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांडेड इत्यादि में बदल देते हैं। इसका उदाहरण आप देखिए, ये प्रपोज हमने यहां बदला है। इस चीज से आप समझ सकते हैं यहां पर जो हमने यहां प्रपोज्ड का इस्तेमाल किया है, यानी इसमें प्रस्ताव रखा गया है, इसलिए हम रिपोर्टिंग वर्ब सेट को किस में बदल दे रहे हैं? प्रपोज्ड में बदल दे रहे हैं। और यहाँ वी शुड प्ले ए मैच, पहला तो ये दूसरा नियम ये हो गया, कामा नोटेड कामा के स्थान पर दैट का इस्तेमाल करना। फिर रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार बदल देना। अब तीसरा नियम देखिए, इन वाक्यों को बदलते समय रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ यदि लेट से हो और उसके बाद अस आए तो लेट को शुड में बदल देते हैं, बदलकर वी अथवा दे के पश्चात लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये भी हम यहां कर चुके हैं। अगर आप समझे, फिर दोबारा हम एक दूसरा उदाहरण लिख दे रहे हैं। लेकिन यहां देखिए, लेट के बाद अगर अस आए तो अस के बदले में वी या दे कुछ भी लगा सकते हैं और लेट को शुड में बदल देते हैं और वी अथवा दे के पश्चात लिखते हैं। जैसे आई सेड लेट अस प्ले क्रिकेट, आई सेड टू रमेश लेट अस प्ले क्रिकेट। दे दिए। मैं रमेश के सामने प्रपोजल रख रहा हूं, क्या करने चलें भाई? क्रिकेट खेलने चलें। अब यहां पे क्या हो जाएगा? आई प्रपोज्ड, इसका भाव है प्रपोजल का, प्रस्ताव का भाव है, इसलिए रिपोर्टिंग वर्ब ये जो सेड है वो प्रपोज्ड में बदल जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा? रमेश। लेट को शुड में बदलेंगे और वी अथवा दे के पश्चात लिखेंगे दैट, यहां दैट लगा देंगे कामा नोटेड कामा के स्थान पर, और वी शुड प्ले क्रिकेट। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अभी आप देखिए यहां तीन परिवर्तन, कामा नोटेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करना,
रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार, आशय मतलब भाव, प्रपोज्ड का भाव है तो प्रपोज्ड में, प्रस्ताव है तो उसको इसके अनुसार बदल देते हैं। तीसरा परिवर्तन आप देखिए, लेट को शुड में बदल रहे हैं। लेट को किस में बदल रहे हैं? शुड में आप बदल रहे हैं। ये लेट शुड में बदल जा रहा है और वी अथवा दे के पश्चात इसे लिखा जाता है। अब देखिए, जब लेट के बाद औस नो आए तो क्या करते हैं? अगला नियम, इन वाक्यों को बदलते समय अगर अगला रूल है समय यदि रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ लेट से हो और उसके बाद अस नो आए तो लेट को टू लेट में बदल देते हैं। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है, समझिएगा। पहले लेट के बाद अस आ रहा था, अब लेट के बाद अस नहीं आ रहा है। जब लेट के बाद अस नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? लेट को टू लेट में बदलेंगे। जैसे द, उदाहरण देखिए, द स्टूडेंट said to the teacher, कामा इनवर्टेड कामा, लेट मी गो होम। यही उदाहरण मैं लिख रहा हूं, लेट मी गो होम। यहां देख लीजिए आप। अब यहां लेट से प्रारंभ तो हुआ है लेकिन लेट के बाद अस नहीं आया है, तो जो दैट लगा के और वी शुड का प्रयोग हम करते थे, यहां अब हम लेट को शुड में नहीं बदलेंगे बल्कि लेट को टू लेट में बदलेंगे। ठीक है, और इसको रिक्वेस्टेड में बदलेंगे। जैसे विद्यार्थी अध्यापक से कह रहा है कि मुझे घर जाने दीजिए, यानी वो परमिशन मांग रहा है, तो यहां पर जब इसको बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड, ये इसके भाव के अनुसार ये हम रिक्वेस्टेड में बदल रहे हैं। द टीचर, अब ये लेट जो है, लेट में दिया है ना, अब ये लेट को हम शुड में नहीं बदलेंगे बल्कि लेट को टू लेट में बदल देंगे। यहां फिर टू का प्रयोग होने लगा। जब प्रपोजल था तो डेट लगा रहे थे, यहां कामा इनवर्टेड कामा के स्थान पर फिर टू आ गया, टू लेट। अब ये मी है, मी चूंकि प्रोनाउन का परिवर्तन है, प्रोनाउन का परिवर्तन और टेंस का परिवर्तन पहले जैसा ही होगा। अब ये मी फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन का ये द स्टूडेंट है, तो यहां हो जाएगा लेट हिम गो होम। अब ये परिवर्तन देख लीजिए, यहां पहले वाले में था कि लेट को शुड में बदल देते थे। जब प्रस्ताव है, आओ घूमने चलें, आओ टहलने चलें, आओ पढ़ने चलें, उस परिस्थिति में हम इस तरह करते थे। लेकिन अगर लेट के बाद अस नहीं आता है तो हम लेट को टू लेट में बदल देते हैं। ठीक है, अगला उदाहरण देख लीजिए इसी तरह का। द ऑफिसर सेड टू पियोन, जितने भी कर्मचारी हैं या एम्प्लाई, लेट नो वन कम लेट। ये जो ऑफिसर है वह पियोन से कह रहा है, जितने भी चपरासियों से, लेट नो वन कम लेट, कोई देर से न आए। यहां भी आप देखेंगे
कि लेट के बाद अस का प्रयोग नहीं हुआ है। अब इसको जब बनाएंगे तो अब इसमें जो भाव था वह रिक्वेस्टेड का था, लेकिन यहां ऑफिसर अपने चपरासियों को आदेश दे रहा है, ऑर्डर है, तो यहां हो जाएगा द ऑफिसर ऑर्डर। किसको ऑर्डर दे रहे हैं? प्यून्स को। टू, अब यहां भी टू लेट का प्रयोग हो जाएगा। अब लेट को यहां भी हम शुड में नहीं बदल रहे हैं, यहां पे टू लेट नो वन कम लेट। बस यही समझने वाली बात है। आपको एक बार समझ लीजिए कि लेट वाले वाक्यों को हम बदलते कैसे हैं। ध्यान दीजिएगा, लेट के माध्यम से प्रपोजल, रिक्वेस्ट और कमांड के भाव प्रकट किए जाते हैं, ये जान लीजिए। प्रस्ताव क्या हो गया? आओ घूमने चलें, आओ टहलने चलें, लेट अस प्ले बैच, लेट अस सी ए मूवी, लेट अस ड्रिंक वन ग्लास वाटर। यानी जो भी प्रस्ताव रखा जाता है वो प्रपोजल लेट के माध्यम से विनती की जा सकती है और आदेश दिया जा सकता है। प्रपोजल जब आता है उसी समय कामा, इनवर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, अन्यथा फिर लेट को हम टू लेट में बदलते हैं। या आप देख लीजिए, बाकी रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार ही बदलते हैं। आज आप लोगों ने सीखा कि लेट के माध्यम से प्रस्ताव, आदेश और विनती के भाव प्रकट किए जाते हैं। इन वाक्यों को बदलते समय अगर रिपोर्टेड स्पीच में प्रस्ताव का भाव आया है तो कामा और इन्वर्टेड कामा के स्थान पर दैट का प्रयोग करते हैं, लेट को शुड में बदल देते हैं, वी अथवा दे के पश्चात लिखते हैं। जबकि अगर लेट के बाद अस न आया हो तो हम लेट को टू लेट में बदल देते हैं, यानी वहाँ दैट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेट को रिपोर्टेड स्पीच के आशय के अनुसार ही परिवर्तित करते हैं। ये रहा लेट वाले वाक्यों को आप कैसे इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे, इसके मैं कुछ उदाहरण भी बता दिया। अब आगे मैं ऑप्टेटिव सेंटेंस, इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टीच यू अबाउट ऑप्टेटिव सेंटेंस। थैंक यू टू एवरी स्टूडेंट्स।